मैडम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो खीर बनाएंगी मैडम। हाँ अरे कल बिजी थी। कल क्या हुआ, कल मैं बिजी थी तो दूध ऑर्डर करना, वो ऑनलाइन आता है सब सामान, तो ऑर्डर करना भूल गई। रात को किसी भी उस पे ऐप पे किसी भी में फुल क्रीम दूध ना मिले, जो हम लोग इतनी में परेशान हो गई। मैंने कहा अब क्या करूं, तो वो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो अब तुम वही कर लो टोंड, क्योंकि टोंड आता है घर में, तो बोले वही आप कर लो टोंड ही। तो फिर टोन किया, लेकिन फिर एक साइड से बड़ा ये ढूंढते रहे तो मिला, तो आज सुबह बड़ी मुश्किल से दूध मिला। फूल करने थे, फूल नहीं, कमल का फूल नहीं मिल पाया, मतलब कल लेट हो गई, दिन भर वो क्लासेस और फिर अपनी क्लास होती है और बस ऐसी बिजी रह गई, तो दिमाग से निकल गई। रात को 8 बजे जब ध्यान आया तो सारा सामान खत्म, फूल नहीं मिल पाए, दूध बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मिला दूध। तो वही हो जाता है। छोटी जगह में ये आराम रहता है। हाँ क्या कह रहे हो आप? छोटी जगह में ये आराम रहता है कि हर चीज मिल जाती है। हाँ हर चीज मिल जाती है। नहीं अगर शॉप पे जाते तो मिल जाती, लेकिन कल इतनी बारिश हुई है दिन भर कि आप बारिश निकल तो नहीं बहुत हुई, सकते। बहुत बारिश हुई है, हर जगह अच्छा बारिश हुई। कल जब सामान मंगवा रहे थे तो डिलीवरी चार्जेस, बारिश के डिलीवरी चार्जेस 25 रुपए ले रहे थे। बाकी जो है वो तो नहीं रहते। हाँ क्या मंजू जी क्या बोल रहे हो? हाँ एक सिटी कौन सी है आपकी? गुड़गांव। ओ तब भी वही मैंने कहा ग्वालियर जैसी जगह पे दूध मिलना। नहीं गुड़गांव में, हम लोग गुड़गांव में शिफ्ट। फिर तो ठीक है, फिर हाँ तो है। वो मिल्क बास्केट एक ऐप है, बिग बास्केट, मिल्क बास्केट, वो ब्लिंकिट, जेप्टो, सब पे देख लिया, लेकिन कहीं फुल क्रीम दूध नहीं था। चलिए आज 4 ही लोग आ रहे हैं क्या, और नहीं आ रहे कोई? क्या पढ़ना चाहेंगे आज बताइए? जो नए थे वो आते तो रिवीजन करवाते। बताइए आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? जो पढ़ा दो मैडम, आप जो भी पढ़ा दोगी नया ही होगा हमारे लिए तो। नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग बताइए जो पढ़ने का मूड हो। मैंने सोचा था कि वो कारकत्व वगैरह करवा दूंगी, लेकिन वो जो नए स्टूडेंट है वो आज आए ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है। आप लोग बताइए कुछ पूछना हो कोई हमें टॉपिक। हाँ हमें तो इसमें दो ही जो चैप्टर है बहुत कठिन से लगे। एक तो हाँ। बालारिष्ट वाला, एक आयु निर्धारण वाला। ये समझ में, ये तो ऊपर ही ऊपर जाते हैं, इतना ऊपर याद ही करना है ये। आप यकीन नहीं मानेंगे वेद प्रकाश जी, जब मैं पढ़ती थी तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी जिस दिन आप आयु निर्णय या बालारिष्ट पढ़ाएंगे तो मुझे आप कॉल कर दीजिए, मैं क्लास में नहीं आऊंगी। आयु निर्णय तो बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि होता क्या कई बार वो पॉइंट्स दिमाग में रह जाए। मान लीजिए कभी किसी अपने लगा ली, अपनी तो इतनी चिंता नहीं होती, मान लीजिए किसी अपने रिलेटिव की, नियर डियर की लगा ली, तो वो मतलब पूरे टाइम दिमाग वो हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कभी नहीं, वो गुरुजी उस दिन बोले आपने बालारिष्ट नहीं पढ़ा है। मैं गुरुजी पढ़ा दूंगी, पढ़ाना है पढ़ा दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे पता है। लेकिन ठीक है पॉइंट्स, ये कहते हैं ना ब्रह्मा जी ने तो ये लिख दिया है, आयु कितनी है, छठी वाले दिन लिख देते हैं। अपने हमारे एक टीचर थे ग्वालियर के, वो बहुत माने हुए एक एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने उनको बताया था किसी ने कि 2018 और डेट दी थी कि उस समय आपकी डेथ हो जाएगी। तो मतलब 2019-20 हो गया था, तो वो एक बार पढ़ा रहे थे तो वो बोले कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रिडिक्ट किया गया था, लेकिन मैं आज ठीक हूँ। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर आपको तो बहुत टेंशन हो गई होगी। कहते नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा आपने काम वाम निपटा लिए होंगे अपने? कहते हैं हाँ ये जरूर है कि मैं सोचता था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दूं। तो ऐसा हो जाता है, अपन गलती हो जाती है प्रिडिक्शन में। तो सोचिए जरा, जो इंसान मान लीजिए अगर 1 साल 1.5 साल वो टेंशन में रहा, तो उसकी पूरी नेगेटिविटी अपने ऊपर आती है ना, कि आप वो यही बोलेगा कि इस ज्योतिषी ने ऐसा बोला, मैं इतना परेशान रहा। तो ये चीज होती है, इसीलिए कभी भी
और सबसे बड़ी बात है, कुछ चीजें आजकल साइंस लोगों ने अपने हाथ में ले ली। अब जैसे जेंडर है, आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। जब अपनी एस्ट्रोलॉजी बनी थी सब तक, तो उस समय 8 बच्चे 10 बच्चे ये बता देते थे। आज के जमाने में सब कुछ अपने हाथ में ले लिया लोगों ने, तो कैसे आप प्रिडिक्ट करोगे? नहीं कर सकते। कई बार आता है क्वेश्चन कि आप हमें बता दीजिए, हमने सेकंड इशू करना है। उस दिन हम लोग, मैं और देवयानी भी एक कुंडली डिस्कस कर रहे थे, तो बोले दीदी ये इसके बेटा होना है, तो बता दूं लग तो रहा है। मैंने कहा अगर बेटी हो गई तो वो तेरे ही छोड़ जाएगी। तो मैंने कहा तू रहने दे, आजकल ये नहीं पता कि उस बच्चे के बाद कितना क्या ये लोग कर चुके हैं। तो इसीलिए अपन लोग को थोड़ा सा किसी का भविष्य बताना आसान नहीं होता, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप लोग को शायद मालूम होगा, एक साउथ में जब ये केरला में बाढ़ आई थी, लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर, पता है आप लोग को? बहुत आई थी, पूरा पानी भर गया था, बहुत ज्यादा तबाही मची थी। पता है आप लोग को? जी लास्ट जी ईयर सुना है जी। है ना, नहीं, लास्ट 2 साल हो गए शायद, करीब करीब। बिफोर लास्ट ईयर की बात है ना। जी उस समय और आप लोगों को पता है साउथ की एस्ट्रोलॉजी कितनी मानी हुई है। आज अपना भी ये चेन्नई का ही है ना इंस्टीट्यूट, वहां पे एक बहुत माने हुए एस्ट्रोलॉजर थे। आप लोग ने कहीं पढ़ा उन्होंने क्या प्रिडिक्शन दी थी? इतना तो ध्यान नहीं है। आप ये हाँ बताइए बताइए। नहीं पता मैम, आप बताइए ये क्या। अच्छा नहीं पता। बहुत माने हुए एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इस साल यहाँ पे बारिश कम होगी। लेकिन फिर जब इतनी तबाही मची तो लोगों ने उनपे उंगली उठानी शुरू की कि भाई ऐसा कहा आपने। तो तब उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने मीडिया में आके सॉरी बोला और उन्होंने कहा ये समय मुझे क्रिटिसाइज करने का नहीं है, ये समय है इस परिस्थिति से निपटने का। तो ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती। आप लोगों को मैं एक और किस्सा सुनाऊं। मैं जब एस्ट्रोलॉजर नहीं बनी थी, एक मेरे बहुत क्लोज थे, तो उनके थोड़ा सा ऐसा चल रहा था कि डिवोर्स हो जाएगा। मैंने बेजान दारू वाला से कंसल्टेंसी ली थी, 35 मिनट की कंसल्टेंसी, और उसका उनका कुछ पैकेज था, वो दिया था मैंने। तो उन्होंने कहा था कि इस कुंडली में डिवोर्स हो ही नहीं सकता, आप बिल्कुल लिख लीजिए डिवोर्स नहीं हो सकता। लेकिन वो हो गया। इसके कारण क्या है? ये जो गलत होती है अपनी एस्ट्रोलॉजी, इसके कारण ये होते हैं कि कभी कभी अपन डेट ऑफ बर्थ टाइम गलत आ जाता है। कभी कभी ये होता है कि इस समय इतनी जिद पे चढ़ जाते हैं बच्चे कि वो, और कहते हैं ना कि कर्म कर्म योगी है, कर्म प्रधान है अपन। इतना ज्यादा उनको जिद चढ़ जाती है कि वो कुंडली भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती। ये हो जाता है। इसीलिए अपन लोग को ये रहता है कि ये सोच के अपन कभी भी नेगेटिव ना बोलें किसी को, क्योंकि नेगेटिव बोलने से फिर वो सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर आ जाती है। बहुत सोच समझ के। मेरा हमेशा ये रहता है कुंडली में पॉजिटिव निकालिए, जितना भी निकाल सकते हैं पॉजिटिव निकालिए, नेगेटिव नहीं निकालना है अपने को। तो अब आ गए हैं सब लोग, बताइए आज मैं क्या पढ़ाऊं आप लोग को। अच्छा पहले ये बताइए, मैंने कुछ होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि मैं क्लास नहीं लूंगी जब तक आप होमवर्क करके नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजा आप लोग ने होमवर्क करके? क्या होमवर्क दिया था मैंने, बताइए। हाँ, क्या कहा था मैंने, बताओ। योग बताने कुंडली में। योग बताने किसने करके भेजा मुझे? मैम मेरा आज देख लीजिए, मैंने अभी भेजा है। अभी भेजा। वही मैं कह रही थी, अभी भेज रहे हो आप, जब अभी जस्ट मैंने मोबाइल खोला है और देखा है। तो क्या मतलब है? जब भूख प्यास लगेगी तभी कुआं खोदेंगे क्या? बताइए। है? मैंने खुद बस पानी आज निकाला था। क्या हुआ? क्या हो गया? मैं तो पहले खोद के रख लिया था, पानी आज निकल। वेरी गुड। ठीक है, बढ़िया है। कुआं तो पहले खुद के रख लिया था, पानी आज निकाला है। सही कह रहे हो। चलिए मैं आप लोग से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूं, रिवाइज करवा दूं आप लोगों को कुछ, या कुछ नया पढ़ना है, बताइए। जैसा सिर्फ अच्छा है रिवाइज ही मैडम। करवा। अपने सिलेबस में सिर्फ एक बालारिश रह गया है। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा दिन था और आज भी पूर्णिमा है, तो पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ाऊंगी जरूर, ये बात एकदम फैक्ट है।
आप निश्चिंत रहिए, जितना मुझे समझ आएगा मैं पढ़ा दूंगी, है ना। बहुत गहराई से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं खुद नहीं जाती उसकी गहराई में, मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। मैं सोचती पता नहीं मैं क्यों आ गई एस्ट्रोलॉजी में, आना ही नहीं चाहिए था मुझे। तो हमारा भला करने के लिए। अरे नहीं, आपका भला करने के लिए तो बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है। बस आपका आशीर्वाद ही बहुत है। बस योग ले दशा कुंडली के योग, है ना, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था योग, दशा और गोचर, 3 चीजों अपन देखते कुंडली पे प्रिडिक्ट करते हैं। तो दशा, सबसे पहले योग, जैसे शायद पता नहीं आपकी क्लास मैडम 4 चीजों पे जरा सा हम लोगों को हो सकता है कि खैर विशारद उसमें तो पढ़ेंगे ही। हाँ अभी जो मेन जो लोग पूछते हैं आजकल कि हाँ कब शादी होगी, कि हाँ एग्जैक्ट हम बता दीजिए कब हम होना है, हाँ हाँ हमारा जॉब कब लगेगी, है ना। हम्म और आजकल की नई जनरेशन पूछती है कि जिससे हमारा लव चला है होगा कि नहीं होगी शादी उससे, है ना, जो मेन आते हैं। देखिए, तीन अगर चार आप चीजें ज्यादा ये बात पूछती है। कर रहे हैं तो देखिए सीधा सा शादी वाला जवाब, है थोड़ा सा ज्यादा लोग पूछते हैं कि कब होगी, वो करते हैं। शादी का बता देती हूँ। तो जो ये गोचर में थोड़ा सा बताइए, अगर गोचर में के हिसाब से किस तरीके से देखते हैं, क्या है। लव रिलेशनशिप का जो आप कह रहे हैं क्वेश्चन, उसका एक ही आंसर है कि आप पंचमेश की दशा दे। देखिए मैं आपको यही बताने लगी थी, मैं बता रही हूँ आपको एक चीज, सुनिए आप लोग। 3 चीजें होती हैं, योग, क्या बोल रही थी, दशा और गोचर। योग अपने कुंडली में अपने प्रारब्ध से आ जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं कि ये आ गए हैं। जो हमने प्रारब्ध किए थे वो हमें योग के रूप में मिल गए। मान लीजिए अपने घर में पंखा लग गया है, पंखा है एसी लगा है, उसके बाद में दशा आई कि लाइट है तो वो पंखा चलेगा। थर्ड उसका गोचर कि आप उसका स्विच देखिए, स्विच है या नहीं है ना। तो ये तीनों चीजें अपन कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। योग, सबसे पहले योग देखेंगे, योग है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन आएंगे दशा, दशा फेवरेबल है कि नहीं है। हर प्लैनेट अपना शुभ और अशुभ प्रभाव अपनी दशा अंतरदशा में ही देते हैं। दशा बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अपन इवेंट के हिसाब से देते हैं कि अंतरदशा किसकी चल रही है, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है। मान लीजिए आज आपके पास कोई आया है, वो पूछ रहा है कि मेरी शादी का बताइए। शादी का देखने के लिए कम से कम 1 साल का पीरियड लेंगे। उसमें वेद प्रकाश जी नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग राहु, वो शनि और गुरु का गोचर बताऊंगी आपको, जो बहुत इफेक्टिव रहता है शादी में। कोई भी इवेंट शनि देव की आज्ञा और गुरु देव के आशीर्वाद के बिना नहीं घटित होता है। देखने के लिए अपने को तो उस भाव से दोनों चीज ग्रह कनेक्ट होने चाहिए, गुरु एंड शनि, जो भी भाव की अपन प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपन योग देखेंगे, योग अपने अपने प्रारब्ध के कि हमने पिछले जन्म में क्या क्या किया। जो मैंने आप लोग को बताया था कि बीज है, वो समझाया था मैंने, है ना, वो कब फलित होगा, तो वो अपने प्रारब्ध है। लेकिन कुछ चीजें अपन जो अपने इस जन्म के कर्मों के द्वारा अपन उन बुरे कर्मों को कुछ कम में कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जो लिखा है वो तो होना ही है, तो फिर एस्ट्रोलॉजर की क्या जरूरत होगी। ऐसा नहीं, अपन उन्हीं के कर्म रेमेडीज द्वारा उन्हीं जातक के प्रारब्ध जातक से ही कटवाते हैं। यही रेमेडीज होती है कि हमें उन्हीं के जो प्रारब्ध है, मान लीजिए किसी को 5 साल तकलीफ भोगनी है, हम उपाय करवा के उसको 1 साल में कर देते हैं। क्या किसी का लिखा हुआ हम टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते। इसीलिए अगर हम ये बोलते हैं कि मैं ये कह रहा हूं तो हो जाएगा, गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया है, मैं नहीं, ये बोलिए भगवान चाहेगा तो हो जाएगा। ये अपन लोगों को ध्यान रखना है। जो वेद प्रकाश जी आपने क्वेश्चन पूछा कि ये भी अपन को देखना, बहुत देखना है कि भगवान चाहेंगे। अगर हमने ये बोल दिया कि हम कह रहे हैं हो जाएगा और मान लीजिए उसका काम हो गया, तो क्या होगा मंजू जी बताइए। उसका काम हो गया तो हम ही भगवान बन जाएंगे उसके लिए। थोड़ा सा देवज्ञ हो जाए। डीप सोचिए, थोड़ा सा डीप सोचिए।
अगर वो काम हो गया तो अच्छा हो गया तो वो खुश होगा, बुरा होगा तो फिर प्रॉब्लम ही होगी। नहीं हाँ। वो तो ठीक है, फिर आपको क्या उस पर असर पड़ेगा? कैसे हो गया वो काम? उसके देखिए उसने कुछ किया नहीं, मैडम आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपने कुछ एनर्जी, एनर्जी उसको दी, अब वो आपकी बस ये वेस्ट हुई चीज है। एस्ट्रोलॉजर एनर्जी। अगर पूजा पाठ हाँ नहीं करता अच्छे ढंग से और वो हम्म, एस्ट्रोलॉजी करता है तो उसकी नेगेटिव असर उसके ऊपर जरूर आएंगे। बिल्कुल उसकी आपके पुण्य चले गए उसके पास। एनर्जी मीन्स आपके पुण्य कुछ थे जो उसका वो काम हो गया, तो आपने क्या किया? अपना बैंक बैलेंस कम कर लिया, है ना? अपना बैंक बैलेंस, इसीलिए कहते हैं ना एक एस्ट्रोलॉजर को जो डिवाइन ब्लेसिंग बहुत जरूरी होती है एस्ट्रोलॉजर की, उससे वाक बिल्कुल। सिद्धि आती है उसके, है ना? डिवाइन ब्लेसिंग एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत जरूरी होती है। अपने को पूजा पाठ थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि हम अपने लिए तो कुछ जमा करें, है ना? तो बिल्कुल। इसीलिए अपन ये बोलते समय हमेशा कहते हैं भगवान चाहेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अपन ये देखेंगे कि उस कुंडली में ये योग है, दशा है ना? मान लीजिए दशा आ गई, गुरु और शनि की दशा आ गई, सप्तमेश की दशा आ गई, लग्नेश की दशा आ गई। लग्नेश हर इवेंट में देखते हैं, क्योंकि लग्नेश लग्न हम खुद हैं, तो जब तक हम नहीं चाहेंगे वो इवेंट नहीं होगा। तो लग्नेश की दशा आ गई, सप्तमेश की दशा आ गई, और गुरु और शनि का गोचर आ गया। ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में आपकी शादी की संभावना है, पॉसिबिलिटी है ना? मान लीजिए कोई वो कुछ करेगा ही नहीं, ढूंढेगा ही नहीं कि एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है, क्यों? हम कर्म प्रधान है ना? तो कर्म तो अपने को करने ही पड़ेंगे, ये होता है। ऐसे अपन प्रिडिक्ट करते हैं शादी का। उसके बाद अपन जॉब का करते हैं, जॉब को अपन 6 हाउस देखेंगे, 6 हाउस देखेंगे, शनि की दशा देखेंगे, उसका 6 लॉर्ड कहाँ है ये देखेंगे, उसकी क्या दशा आ रही है। दशा से ज्यादा अंतरदशा देखिए आप, ये अपन दशा को और फिर उसके साथ योग को जोड़ते हुए, गोचर को लगाते हुए प्रिडिक्शन करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हर ग्रह का, उसके बाद पंचांग जो पढ़ा है अपन ने, कि सबसे पहले अपन पंचांग देखते हैं कुंडली देखते समय, कि इसका किस जन्म नक्षत्र क्या है। पंचांग क्या क्या होते हैं बताइए रजनी जी, पंचांग कैसे बनता है? सबसे पहले अपन कुंडली का फर्स्ट पेज देखते हैं। वार, तिथि, हाँ नक्षत्र, योग और करण। हाँ, तो अपन उसको देखेंगे कि वो कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, ये इफेक्ट डालता है। अपन लोग ने पढ़ा कि भाई इस तिथि में पैदा हुए, ऐसे नेचर होता है। नक्षत्र का अपन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि किस टाइप का, जैसे अपन ने गंडमूल नक्षत्र पढ़े थे कि गंडमूल नक्षत्र का है वो अलग इफेक्ट आएगा, भद्रा का है, अमावस्या दोष होता है, चतुर्दशी दोष होता है। तो सबसे पहले अपन कुंडली में पंचांग देखते हैं कि पंचांग से इस जातक के बारे में अपन क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अपन देखते हैं कि इसकी राशि क्या है ना? राशि से अपन बहुत कुछ प्रिडिक्ट करते हैं ना, कि लग्न में कौन सी राशि आ रही है। फिर इसका चंद्र राशि क्या है बताइए। ये कौन है मेरे को नाम, एक मिनट, नाम नहीं देख पा रही मैं। हाँ, अरे ये नरेंद्र जी है ना? नरेंद्र नाम है ना आपका? नरेंद्र रघुवंशी, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा। बताइए, आप बताइए मेष राशि वाले जातक के आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? फिर उसके बाद में हाँ बताइए कौन, पंखुरी जी आप बताइए। अब तो अपन ने बहुत पढ़ लिया, 2-3 बार पढ़ लिया अपन ने राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स। बताइए क्या क्या प्रिडिक्ट करेंगे, उसको क्या होगा? भाई बोलो ना, कोई तो बोलो। कुसुम लता जी आप बताइए। मैं बताऊं क्या एक थोड़ा बहुत? एक मिनट, हाँ कुसुम लता जी आप बताइए। अभी हेलो, जय गणपति मैम।
जय गणपति की क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप लोग से, छोटे छोटे रिवीजन के तौर। तो आप बताइए ना, ये चीजें आंसर दीजिए मुझे, क्या होगा इसका आंसर। मेष राशि मैम, के, हाँ जी, हाँ हाँ बताइए। मेष राशि में हाँ, मेष राशि का है तो आप उसको क्या उसके लिए प्रिडिक्ट करेंगे। मान लीजिए मेरी मेष राशि है, बताइए क्या होगा फिर। मेष राशि में एक तो इंसान को घूमने का बहुत शौक होता है। हाँ, अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व राशि है। जैसे अभी आप लोग की जो क्लासेस ली थी गुरुजी ने, कितने अच्छे से समझाया था। अग्नि तत्व राशि है, दिशा बताई हाँ, थी, है ना। हाँ जी, और ईस्ट ईस्ट दिशा है, पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा और है। मेष, हाँ जी, मेष राशि वाले थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। एक तो घूमने का शौक बहुत होता है उनको, और जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन घूमने का शौक क्यों वो होता है? जल्दी क्यों संभाल भी होता है? लेते क्यों होता है? हैं। घूमने के शौक, विचरण करने, ये मैंने मतलब कई कुंडलियाँ देखी तो उसमें मैं मतलब मेरा अपना अनुभव रहा है कि हाँ, मैंने नहीं नहीं, देखा है कि घूमने आप का शौक बिल्कुल होता है। सही कह रहे हो, पर क्यों? चर राशि है, चर राशि है हाँ ना, जी, तो टिक हाँ नहीं जी, हाँ जी, सकते ना ये लोग, टिकते नहीं हाँ है, जी, हाँ घर जी, पे भी बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर घूमते हाँ जी, रहेंगे। और स्थिर जी, जी, राशि वाले देखिएगा, आप बैठ जाएंगे तो बैठ ही वो हाँ, जाएंगे, बैठे रहते हैं यार। फिर हाँ जी, उनको उठने में प्रॉब्लम, वो बैठे बैठे खूब हुँ, दिमाग का काम कर लेंगे, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ, हुँ। तो हाँ बिल्कुल सही। और बताइए, और छोटे छोटे पॉइंट्स जो आते हैं ना आप लोग को के क्वेश्चन के, वो ढूंढने हैं अपन को, जो एक्सप्लेन किया था गुरुजी ने। एक एक राशि का पूरा डिटेल बताइए आप। और जो मैं होमवर्क देती हूँ प्लीज सब करके भेजिए, वो आप लोग के नोट्स हैं। किसी का होमवर्क, एक दो लोगों के, वेद प्रकाश जी का आ जाता है, मंजू जी ने अभी अभी भेजा, कोई होमवर्क करके नहीं भेज रहा है। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं होमवर्क? मैम, एक्चुअली हमें तो टाइम नहीं मिल पाता। एक्चुअली आप जानते हैं जॉब का थोड़ा-सा है हमारा तो हमें टाइम का इश्यू क्या है। होता है कि आप हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं तो भेजती हूँ, कौन बोल रहे हैं? रजनी। अच्छा, आपने भेजा अभी इस बार का? हाँ मैंने पहले ही भेज दिया मैंने सबसे। कौन सा, क्या जो योग मैंने, हाँ योग, हाँ भेजा था आपने, बिल्कुल। पिछली बार तो पहले भेजा वाला था मैम मैंने, हाँ, अब क्या की कह बार रहे का हैं? रह गया। मैं कह रही हूँ कुछ लता बोल रही हूँ, पिछली बार का तो भेजा था, इस बार का रह गया मेरा, हाँ, टाइम नहीं मिल पाया। नहीं देखिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, रात को हाँ जी, हाँ निकालिए, जी, सुबह निकालिए, कोशिश करते हैं मैम। खाना इवन बनाते तो थोड़ा कल भी सा ना, टाइम। हाँ देखिए, अपन कल भी इसमें एग्जामिनेशन का फॉर्म भरी थी कल, उसमें भी इतनी प्रॉब्लम आई कि फॉर्म भरा ही नहीं गया। अभी भी उसमें एरर आ रही है, वो भरा ही नहीं जा रहा। हाँ, नहीं होता क्या कि देखिए, हम लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन हाँ जब जी, हाँ तक जी, आप खुद पढ़ेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो हाँ वो जी, हाँ जी। हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लास्ट लिए। टाइम काफ़ी क्लासेस तो मैं जॉइन भी नहीं कर पाई, और वीडियोज़ भी पूरे नहीं है मेरे पास, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अभी मैंने पढ़ना शुरू करा, कल तो मैं सारा दिन पढ़ती रही। चलिए बढ़िया, आपने शुरू तो कर दिया, कम से कम अक्टूबर में अभी तो टाइम है, हो जाएगा, हाँ जी, नहीं, बिल्कुल हो आपके जाएगा। आपके बैच में मैडम स्त्री लोग जो है ना, मतलब हाँ स्त्री का मतलब लक्ष्मी लोग जितनी भी हैं, वो हाँ, अच्छी तेज तेज तर्रार अच्छे ज्योतिषी हैं। हम लोग तो खाम में जुड़े हुए हैं। नहीं आप भी बहुत, आप तो खैर बहुत नॉलेजेबल हैं। नहीं आप नहीं, अपने लिए देखिए, ये ऐसा बहुत नहीं बड़ा है। गुण, ये बहुत बड़ा गुण होता है कि सब कुछ आने की, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का पता नहीं तब शुरू होता है जब उसमें अहंकार आ जाता है, जब वो ये सोचने लगता है कि मुझे सब आ गया। उसकी फिर उसकी नॉलेज वही, क्योंकि इतना गहरा सागर है कि एक एक जन्म में आप अपन सीख ही नहीं सकते इसको कभी भी। आप देखिए, गुरु जी की 15 दिन की क्लासेस हुई, मैंने पूरी अटेंड की, लेकिन क्या कुछ नहीं सीखने को मिला? बहुत कुछ मिला। हमेशा कोई मेरे पास वेबिनार का लिंक आ जाए, मैं जरूर अटेंड करती हूँ। और जब मैं बाद में जिनको भी लिंक भेजती हूँ, मैं बाद में उनसे पूछती हूँ, क्या बोले? हाँ सब आता था। तो मैंने कहा देखो, ये बात नहीं थी, ये नहीं थी। इसको अपन ने एक ही लाइन चाहे अपन ने ग्रहण की, लेकिन की। तो ऐसा नया नहीं है तो हर एक में नया मिलता है, कुछ ना कुछ नया नया, जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल। आप जरूर मिल जाएगा। एक कुंडली को 10 बार खोलोगे, 10 बार आपको कोई चीज ऐसी क्लिक करेगी कि जो आपने 9 बार पहले देखी ही नहीं थी। तो हुँ, ऐसा मैं नहीं कहता है रहा हूँ, ये एक ही कुंडली अगर 10 आदमियों को दो तो 10 ही आदमी के अलग अलग प्रोडिक्शन होंगे, 10 अलग अलग आदमी प्रेडिक्शन होगी। होंगे। हाँ, मैम, ये कोई ज्ञान ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी हम पढ़ते रहें, फिर भी ऐसा लगता है अधूरा-सा है कुछ। ये जिंदगी, आपको एक जिंदगी क्या 7 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि इतना हाँ गहरा जी, सागर है। और ऐसा बस ये लगता है बात है, कि जितना, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है हाँ हमने अभी कुछ सीखा ही नहीं।
दिखाई नहीं, जितना अंदर जाते जाएंगे उतने मोती मिलते हाँ जाएंगे, जी। जितना अंदर जाएंगे जितनी गहराई में जाएंगे। और इसकी मैंने मेरा अपना अनुभव है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को बता रही हूँ कि मैंने ये अनुभव किया है कि आप लोग जब कुंडलियों पे लगाएंगे तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन होती जाती है। जब अपन कुंडलियों पे लगाते जाते हैं तो बहुत अपने को वो याद रहता जाता है कि जैसे रजनी जी ने एक बार कहा था कि मैं जाती हूँ तो मैं लगाती हूँ वो कुंडलियों पे अपने जान पहचान वालों के। तो वो फिर क्या होता है जब अपन जब कुंडली कोई पढ़ते हैं ना कुछ, तो ये लगता है कि हमने ये ऐसा पढ़ा था, इसकी कुंडली में था, तो अपने को एकदम दिमाग में आ जाता है। ये है। और ऐसा नहीं है सब हमारे मैडम, बैच। हाँ बोलते हाँ। हर बात पे तो ज्योतिषी गुस्से देती है, हर बात पे तो ज्योतिषी डाल देती है। ये तो सारे कल मेरा बेटा कह रहा था कि मैंने मेरे से कुछ बोल रहा था, तो मैंने कहा कि ऐसे शुक्र खराब होता है, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो कहता आप डराते बहुत हो अपनी एस्ट्रोलॉजी को लेके। तो वो तो हो अब जाता है मेरे कि बेटे का पेट खराब था, उसका हाँ अष्टम में शुक्र बैठा हुआ है, तो मैंने कहा गोचर चल रहा है शुक्र का। तो शुक्र मेरी का सिस्टर ने कहा, मैंने कहा यार इसका पेट खराब हो रहा है साल तक का ना, इसका ना हाँ, शुक्र की दशा, शुक्र अष्टम में तो पेट वेट और उसमें उसमें दिक्कत होती हाँ। है। कह रही है तो डॉक्टर को दिखाएगी नहीं, ज्योतिषी जरूर डाल देगी। तो वही है, नहीं उसमें वही मैंने कहा ना, आप ये बोलिए कि कोई बात नहीं, शुक्र की दशा तो है, लेकिन बृहस्पति इसके अच्छे बैठे हैं, डॉक्टर को दिखा लो, तो बृहस्पति की दृष्टि ये सब कवर कर लेगा। ऐसे जरूर बोल दीजिए हमेशा। जैसे मेरी सिस्टर अभी बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी, मेरे से बोली कि मैं तो अब ऊपर जाने वाली हूँ। तो मैंने कहा देख तेरा खराब चल रहा है, लेकिन तेरे गुरु की दृष्टि आ रही, तो देखना 2 दिन में ठीक हो जाएगी, डिग्री वाइज पास में आ रहे हैं। और वाकई में कल मैंने फोन किया, वो कहती मुझे बहुत आराम पड़ गया। तो ये एक साइकोलॉजी भी बहुत हो जाती है कि सब हाँ, देखो मेरी गलत, फ्रेंड लेकिन उसकी तबीयत भी खराब रहती उसको है, बस उसका आपने अगर देखा, उसको ये बोल दीजिए शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र अष्टम में है, चल ऐसा कर, शुक्रवार को तो कन्याओं को तो खीर बना के खिला दे। जैसे आज शरद पूर्णिमा है, तो ऐसा कर, खीर बना के उसमें केसर डाल के, मिश्री डाल के कन्याओं को खिला दे, छोटी छोटी कन्याओं को। ये अपन कनेक्ट कर देते हैं ना, तो आप देखिए देखिए साइकोलॉजिकली बहुत अंदर पड़ता है। मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब थी, मैंने कहा तो ऐसा कर, डॉक्टर के पास मत जाएगा, हॉस्पिटल जाकर वहां से घूम घाम के वापस आ जाएगा, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसके ऐसे ही होते, कह रहे ठीक है देखती हूँ। मैंने कहा तो ऐसे करेगी ना, तेरा साइकोलॉजिकली पड़ेगा, तू हॉस्पिटल भी होके आ गई, तेरा चक्कर बनना था हॉस्पिटल का, नहीं तो बीमार होके जाएगी, नहीं तो एक चक्कर मार के आ। उसमें क्या होता है, देखिए आपने बताया बहुत सब, उसको मैं थोड़ा सा, रजनी जी बहुत अच्छा बताया, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रही हूँ। मान लीजिए अपना 12th हाउस एक्टिव हो रहा है ना, तो हमें हॉस्पिटल प्लैनेट जरूर वो काम करवाते हैं, उनको आप हाथ जोड़ के दे दो, नहीं तो वो छीन लेते हैं। तो 12th हाउस एक्टिव मैडम हो हमें रहा है, कैसे पता लगता है कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है? दशा अंतरदशा, अरे गोचर, 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 गोचर में ग्रह वो आ गया, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ गई, वो हाउस एक्टिव हो गया, है ना। तो मैं बताती हूँ ना कि फल वो अच्छा अंतरदशा जैसे दशा। मैंने, अच्छा तो उस समय अपन को ये है कि हाँ, हमें हो सकता है बीमार हो जाए, हो सकता है हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, तो हम खुद हॉस्पिटल जाएं, वहां पे आरओ का पानी पिए, कुछ लोगों को डोनेट करें, बिस्किट के पैकेट ले जाएं, तो हमारा खर्चा भी हो गया, हमने वहां का पानी भी पी लिया, कुछ बैठ के खा ले, वहां पे हमने वहां का अन्न भी खा लिया, तो हमारा दोष कुछ हद तक कम हो सकता है। ऐसा तो नहीं कहती कि पूरा कम हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक कम हो सकता है। ये चीजें होती हैं, यही एस्ट्रोलॉजी से आप कनेक्ट करिए, यही प्रिडिक्ट करिए, यही फलित है कि क्या इंसान को कैसे बोलना है, क्या बोलना है, यही फलित करना है। उसको उपाय ऐसे बता देने हैं कि वो उपाय अगर करेगा तो उसका काम जरूर हो जाएगा, अगर वो श्रद्धा से कर लेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास, श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है ना। तो ऐसे आप लोग कनेक्ट करिए दशा को। अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका दशा गोचर है, उससे अपने को पता चलता है। चलिए मेष राशि का और बताइए, कौन बताएंगे? रजनी जी आप बताइए मेष राशि का। नेक्स्ट मेष क्लास में
नेक्स्ट क्लास में मैं छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बनाए, मैं आप लोग से वो पूछूंगी। आप प्लीज फर्स्ट लेसन जो आप गुरुजी ने भी करवाए थे आप लोग को पेपर, उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ये राशि वाला, राशि के गुणधर्म और ग्रहों के गुणधर्म, ये अच्छे से सब पढ़ लीजिए। और मैं एक लिस्ट बना दूंगी, मैं बार बार नाम नहीं बोलूंगी, अल्फाबेटिकली मैं लिस्ट बना दूंगी। एक ने बोला, दूसरा क्वेश्चन पूछा, अपने आप बोलते जाएंगे और सारे मैम क्लास ये, अटेंड करें। हाँ ये जी, कौन सी बुक मैम, ये कौन सी बुक में मिलेंगे ये सब जो आई आप वहां से बताई? आपको बताया था ना फलित ज्योतिष में। अच्छा मैम, उससे रीड करना आपने उस दिन मैसेज आप नहीं किया था क्या मुझे कि क्या पढ़े? नहीं, जो आज पूछा है आपने मैम, इसका पूछ रहा था मैं कि ये मतलब उसी बुक में मिल जाएगा ये सब कुछ? ये हाँ, वो फलित में, फलित ज्योतिष में पढ़िए आप, है ना, मिल जी। जाएगा। और जो गुरुजी ने पढ़ाया था वो भी, उसको भी आप देख सकते हैं अगर कुछ याद रखेंगे। अच्छा मैडम, क्या ये गैप हो जाता है एक हफ्ते का? जैसे आज आपने कुछ पढ़ाया तो एक हफ्ते बाद तब तक जो है ना कि असल में कोई स्टूडेंट तो है नहीं इस पूरी बैच में, सब हाँ, कोई काम वाले हैं या कोई बैठे बिल्कुल, हैं, हाँ, बिल्कुल उनको बिल्कुल टाइम जब भी मिलता है जब आपकी क्लास होती है। सही बात तो क्लास, ये है, हाँ भले बिल्कुल। ही कोई कुछ भी कहे आप कि सही साहब कह रहे हम हैं पढ़ते हैं कि अपन लोग सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसी, आप अगर हर चैप्टर के क्वेश्चन डालते रहे कि ये चैप्टर के ये क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे तो सब पढ़ के ठीक है, आएंगे कि उस ठीक है, है मैं ना। क्वेश्चन डाल दूंगी और फिर मैं डिस्कस करूंगी क्लास में, जी लेकिन जी सबको जी। जवाब देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल, तब आदमी मैं क्वेश्चन तैयार डाल होके आएगा, दूंगी, आप लोग तैयार होके बोलिए। आएगा। हम लोग हर तरह से तैयार हैं आप लोग को एस्ट्रोलॉजर बनाने में, बस आप लोग बोलते जाइए, हम वही काम करते जाएंगे। बिल्कुल हम डाल देंगे क्वेश्चन और तो आप क्वेश्चन लोग डालिए, फिर उसके सभी बाद डिस्कस करिए तो सब लोग तैयार होकर के आएंगे कि भाई आज ये पूछा मैम जाएगा। हाँ मैम हाँ, जैसे पहले बोर्ड क्विज होती थी ना, ऐसे बोर्ड क्विज दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत रिवीजन हो जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। करेंगे करेंगे, वो भी करेंगे गुरुजी, चिंता मत करिए। वो बहुत वो बढ़िया भी, सिस्टम था ना, अच्छा लगता था उससे अच्छा ना। और आपने किया है वो 10 से 11 जो होता था? हाँ जी, किया है मैंने, मैं काफी जवाब दिए मैंने। वो पहले तो तो मुझे जब पता नहीं था, कुछ दिन बाद जब पता चला तो उसमें फिर मेरे को बड़ा interest है। वो तो जब बंद हुआ तो ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग हो गया है। जैसे गुरुजी की क्लास बंद हुई तो उस हाँ समय जी, मेरे को ऐसा लगा कि आज कुछ खाली लग रहा है, मिसिंग है कुछ लाइफ से। सब 15 लोगों दिन ने से, बहुत मिस किया उसमें, तो सब लोग जुड़े हुए थे। हाँ 15 दिन से क्लास चल रही थी, जिस दिन नहीं थी तो ऐसा लगा कि आज ये इस 1.5 घंटे में हाँ क्या जी, हाँ कर, जी, कुछ मिसिंग। ऐसे ही जब क्विज हाँ जी, खत्म हुआ तो लगता था कि मतलब ऐसा लगता 10 से 11 करना है करना है। संकष्टी चतुर्थी हाँ का व्रत था तो चंद्रमा आ गया और गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि चंद्रमा आ गया है, खाना खा लो। लेकिन होश नहीं रहता था, इतना अच्छा लगता था वो। फिर कर दे गुरुजी, अच्छा, सही, हर बार करवाते हैं वो क्विज तो करवाएंगे। हाँ जी, पहले ये कि ऑल इंडिया में सब जुड़ गए थे, अब गुरुजी खाली ग्वालियर अपने रिवीजन के लिए करवा लेते हैं, लेकिन करवाते हैं। हाँ जी। ये है। मैम जो हाँ सर जी, ने क्लासेस उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? सुनते रहेंगे तो याद जल्दी हो जाता है ना। गुरुजी ने पहले ही क्लियर लिख दिया था कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, इसीलिए आप इस क्लास को, जो आप स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लेते जाते? स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बन जाएंगे। और गुरुजी की बात ध्यान रखिए, जो आपके पास स्क्रीनशॉट होंगे फिर आप उसको वो आप पढ़ेंगे तो गुरुजी ने क्या समझाया था आपको याद आ जाएगा नहीं, उससे। स्क्रीनशॉट तो लिए हैं सर मैडम, मगर फिर भी है ना, तो स्क्रीनशॉट आप जब देखेंगे तो एकदम याद आ जाएगा आपको कि गुरुजी ने ये बताया था। चलिए और बताइए मेष राशि के बारे में, रजनी जी बताइए। जो भी गुरुजी ने बताया, मैंने बताया, अपने क्लास में बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था, आपको P2 वालों ने आके बताया था, सब कुछ कलेक्ट करके दिमाग में कुछ तो बोलिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। हम उन लोगों को मेष स्वामी हाँ मंगल होता है। हाँ मंगल है तो ये बंदा इसका बहुत सोल्जर वगैरह स्वभाव होता है, लड़ने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है, हाँ, उग्र स्वभाव होता है। फेस इसका रेडिश होता है, मंगल की वजह से थोड़ा सा लाल कलर से रेडिश इसका होता है। और ये पित्त प्रकृति का इसका तो होता है, पित्त होती हाँ, है इसकी बॉडी में। इसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है। और इसका क्या बोलते हैं इसके, अभी मैडम पूछ रही हूँ, अभी दिमाग में, अभी पहले पूछा था सब याद था। विल पावर भी स्ट्रांग होती है ना इसकी, विल पावर, आत्मविश्वास भी इसमें बहुत होता है। आत्मविश्वास, हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। बहुत और ज्यादा होता है इसमें।
हाँ, और क्योंकि देखिए आपको किस किस प्लेनेट को कनेक्ट करना है, मेष राशि के करना है, मेष राशि की आपको सारी बातें डालनी है उसमें, जो जो अपन ने पढ़ी है, कौन सा वर्ण है, कौन सा वो है, ये दिशा कौन सी है, जो प्रकृति है, ये सब आप डालेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे। हाँ, और उसके बाद में अपन मंगल पे आएंगे, मंगल से कनेक्ट करेंगे। काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली का लग्न है, पहली राशि है, यहाँ से शुरू होती है, उससे कनेक्ट करेंगे। हमेशा काल पुरुष से जरूर कनेक्ट करिए, तो वो अपना सिर का है, जैसे मैंने काल पुरुष के आपको अंग पढ़ाए हैं, सिर का हिस्सा है, तो क्या होगा, वो बुद्धिमान होगा। सूर्य इस राशि में उच्च के होते हैं, तो सूर्य से भी कनेक्ट करेंगे, ये है ना। ये सब बातें एक जनरल, एक राशि को प्रिडिक्ट करने के लिए एक जनरल बता रही हूँ आपको, कि इतनी बातें आप लोग को दिमाग में रखनी है ना। उसके बाद आप बताएंगे बिना देखे भी उस इंसान के ब्लाइंड कुंडली जो आपके पास आती है, कई बार अब जैसे आजकल तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी है, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है आप वो कर पाएंगे और वो मानेगा। फिर उसके बाद उसका चंद्र राशि देख लीजिए, चंद्र राशि का भी इफेक्ट आता है। चंद्र राशि देखिए कि वो क्या है, उसका भी इफेक्ट आता है। मान लीजिए किसी की लग्न 0 डिग्री की है, उसमें उसका चंद्र राशि का इफेक्ट आपको ज्यादा दिखेगा, है ना। ऐसे अपने को हर राशि का एक्सप्लेन करना है। ये आप लोगों को हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, इतना डिटेल में पढ़ा दिया, अब इसको आपको अपने दिमाग में एक इकट्ठा करना है बस। ऐसे जो आदमी जो है ना, झूठ बोलने हाँ, से कतराते नहीं है। हाँ बिल्कुल, झूठ भी बोल देते हैं खूब, अच्छा बल्कि जहाँ उनका मौका आता है झूठ खूब बोल देते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये आपने बोला, लेकिन क्यों, इसका क्यों, इसका क्या रीजन। देखिए अपन बोलते हैं ना, लॉजिक लगाएंगे, आपकी हर बात सच है, लेकिन उसको बताए ऐसा क्यों, क्योंकि डेयरिंग पर्सनैलिटी होती है ना, है ना, डेयरिंग पर्सनैलिटी होती है ना। ये जैसे जो भी चीज आप देखेंगे बताएंगे उसको, हाँ ये रीजन है, इसीलिए ऐसा होता है। जब ये बात दिमाग में आ जाएगी, जैसे मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, मंजू जी ने उसको बहुत दिन बाद एकदम रिपीट करके मुझे बताया था, तो यही मेरा होता है, जो गुरुजी पढ़ाते डे 1 से मैं आई हूँ आईकास में, आज भी अगर वो मेरे को दिमाग में बैठ जाती कि गुरुजी ने इससे कनेक्ट किया था, तो ये हो जाता है कि अपन लॉजिकली हर बात को समझे। उसके बाद में वृषभ राशि का बताइए, कौन बताएंगे, पंखुड़ी जी आप बताइए। मैम, वृषभ राशि को हम नंदी से कंपेयर करते हैं, और वो पृथ्वी तत्व होता है, उनमें स्वामी उनके शुक्र होते हैं। और जो वृषभ राशि वाले होते हैं उनके शोल्डर ब्रॉड होते हैं, चेहरा अच्छा होता है, और माथा थोड़ा चौड़ा होता है, जिद्दी होते हैं, आलसी भी होते हैं, बट सहनशील होते हैं, मतलब चीजों को अच्छे से वो करते हैं। और जब उनका कोई काम बिगड़ता है तो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, वरना नॉर्मल रहते हैं। नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल। क्यों क्यों उसको, क्यों किससे अपने कनेक्ट किया अपने, नंदी से। नंदी से, कि अगर उसको रेड कलर दिखा दो तो वो एकदम भड़क जाएंगे। ये लेकिन ऐसा है नहीं, क्यों भड़कते हैं पता नहीं, पर ऐसा सुनते हैं अपन। हाँ, और बताइए और क्या होता है। अब आपने नंदी से कनेक्ट कर दिया, अब आप वृषभ को और किससे कनेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात है, सब सब वैसे तो ठीक है, लेकिन गुस्सा जब आ जाता है बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, और उस समय फिर वो कुछ नहीं देखता है कि कहाँ क्या है। कहाँ क्या, यही तो बता है रहे ना। ना, उन्होंने यही बोला ना कि आता नहीं है, आता है तो बहुत तेज आता है गुस्सा, फिर उनको अपना भी ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वैसे ये मस्ती, अपनी मस्ती में झूमते हुए चलते रहेंगे, मस्ती में सब करते रहेंगे, है ना। किसी को नहीं छेड़ते हैं, कुछ नहीं हाँ, करते हैं। इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। हाँ, और एक मिनट, पंखुड़ी जी बताएंगी, वो क्लास में बहुत कम बोलती हैं, बताइए पंखुड़ी जी। और वायु, आपने नहीं, अब आपने वृषभ राशि को नंदी से कनेक्ट कर दिया, वृषभ से कनेक्ट कर दिया, अब और किससे कनेक्ट करेंगे।
शुक्र ग्रह। शुक्र से करिए। शुक्र के क्या है, क्योंकि राशि और अपन प्लैनेट दोनों रिवीजन हो जाएगा अपना। प्लैनेट शुक्र के अपने को गुणधर्म देखने हैं कि उसके शुक्र के भी आएंगे उसमें। तो उन्हें क्या लोगों का शौक होगा, पार्टियों में जाने का शौक होगा, सजने संवरने का हो सकता है ना। शो ऑफ होंगे, थोड़े शो ऑफ करने वाले, और इम्यूनिटी अच्छी होगी, पावर होगी। ये शुक्र और सॉरी वृषभ और तुला में से तुला वाले ज्यादा होते हैं शो ऑफ करने वाले। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हो, तुला वाले ज्यादा होते हैं। और ना हाँ, और क्या होता है शुक्र का, दोनों और की- क्या। हाँ एक मिनट मंजू जी, इसके बाद वाला आप तैयार करके रखिए, आपसे पूछूंगी। सबसे ज्यादा प्रबल राजयोग शुक्र में होते हैं, वृषभ राशि में। प्रबल राजयोग से मतलब मतलब शुक्र से राजा बनते हैं ना मैम, अच्छा किसी भी ठीक काम के लीडर। और वो और थोड़े कठोर होते हैं, और अस्थियां अच्छी होती है, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, थोड़े चमकीले होते हैं कि चमकीले तेज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है कलर इतना फेयर ना हो, लेकिन एक अलग तरीके का खिंचाव होता है उनके अंदर, तेज होता है उनके। तेज होता है, अट्रैक्शन होता है। एक सुंदर और अट्रैक्शन एक अलग चीज होती है कि किसी किसी इंसान से बात करके एकदम अपन इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो अट्रैक्शन होता है शुक्र की राशि में। और सबसे बड़ी बात है, चूजी होते हैं ये लोग, है ना। मतलब हर काम परफेक्ट चाहते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। ये होता है वृषभ में। चाहेंगे कि हमारा घर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से डेकोरेट हो, सब चीज अच्छी अच्छी हो, लेकिन अगर उनसे ये करवाना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे? आलसी है। आलसी। कौन सी आलसी राशि, होते हैं। कौन सी राशि है ये? वृषभ नहीं आलसी। नहीं, चर स्थिर द्विस्वभाव स्थिर है मैम। स्थिर राशि। तो चाहते सब हैं कि परफेक्ट हो, अट्रैक्ट अच्छा हो, मेरा घर बहुत अच्छा लगे, मैं बहुत अच्छा लगूं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या चाहेंगे कि हो जाए, करवा दें किसी से, उस पे विश्वास करते हैं, है ना। तो ये आपने, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आएगा इसमें? एक और प्लैनेट अपन कौन सा लेंगे, सोचिए। आपने ऊंच नीच पढ़े हैं प्लैनेट्स के, वो सब मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि, नीच राशि, ये पढ़ा है। तो एक और प्लैनेट कौन सा कनेक्ट होगा? चंद्रमा इससे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उच्च का होता है। चंद्रमा कनेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, तो चंद्रमा से भी अपन इनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब आप लोग कभी मेष और वृषभ कभी भूलेंगे नहीं ना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इनके बीच में, इनका शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, आप लोग एक्सप्लेन कर लेंगे ना, बताइए, तो है ना। गले से जी मैम। संबंधित कभी कभी प्रॉब्लम होती है, गले में रोग हो जाते हैं। गले के वैसे रोग के- ब्रस लग्न वाले गाने के बड़े शौकीन होते हैं, बड़े बड़े गायक जो होते हैं वो ब्रस हाँ, लग्न के ही देखे गए। क्यों क्यों उनका ये, है ना। हाँ हाँ बताइए क्यों, आप बिल्कुल नहीं, सही बोल रहे हैं। हाँ, जो ब्रस राशि है वो, हाँ हाँ, ब्रस कोई और राशि है, बताइए उसका इन्होंने जो, अंग जो है हाँ बिल्कुल, वृश्चिक राशि गले गला का है। होता है, गले गले को, का गले दूसरे काल भाग में होता पुरुष है, के इस वजह से। गले का भाव, और गाने के शौकीन होते हैं। ये ये किससे कनेक्ट किया इन्होंने? शरीर के अंग से। नहीं, वो तो किया गाना कालपुरुष की सुनने कुंडली के, में, कालपुरुष की क्रिएटिविटी कुंडली होती है। में। हाँ, अब देखिए, वैसे तो काल पुरुष की कुंडली देखे तो ब्रस लग्न आती है दूसरे भाव में, दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का होता है। वाणी का होता है। नहीं, और आप और शुक्र से कनेक्ट करिए ना उसको, शुक्र से भी होता है, शुक्र शुक्र तो से उसका कि आप, होता ही है। हाँ शुक्र से अपन कनेक्ट करेंगे ना इसको। जी। वही, वो गुरु भी तो है ना, शुक्राचार्य गुरु भी तो थे। हाँ शुक्राचार्य गुरु भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्र से भी कनेक्ट करेंगे, और उससे जो इन्होंने बताया कि गाने के शौकीन और ये सब है। तो आप बताइए, जिसका शुक्र विनस अच्छा होता है, शुक्रदेव अच्छे होते हैं, वो लता मंगेशकर की कुंडली का भी अपन डिस्कस करेंगे, क्या था उनके, बहुत अच्छा शुक्र था उनका, है ना।
इसीलिए वो उनकी आवाज मैडम इतनी। कुंडलियों का डाटा कहाँ से देखेंगे? अगर चाहिए वो कुंडली वगैरह चेक करने के लिए किसमें क्या योग बन रहा है, तो कोई ऐप वगैरह है जिसमें देख सकते हैं? गूगल पे सर्च करिए, सबकी डली होती है। लेकिन ये है कि हाँ उनका ये नहीं रहता कि सच है कि नहीं है। आपकी बुक्स में इंदिरा गांधी की तो इतनी डिटेल में कुंडली पूरी एक्सप्लेन की हुई है। कौन सी बुक में मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बुक में इंदिरा गांधी की कुंडली है पूरी बताई हुई है, कैसे उनके पहले बच्चा राजीव, फिर उनके बाद सेकंड कब डेथ हुई उसकी, क्यों हुई, उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा तो क्यों छोड़ा, वो बनी प्राइम मिनिस्टर कैसे बनी, क्या था उनके अंदर, पूरा बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ इंदिरा गांधी, पूरी कुंडली एक्सप्लेन की हुई है। चलिए मंजू जी, मिथुन राशि के बारे में बताइए। इस राशि के जातक जल्दी बोलने वाले होते हैं, फुर्तीले होते हैं। अपने टाइम मिल गया आपको सोचने का। हाँ, दोस्ताना व्यवहार होता है इनका, बातचीत करने में माहिर होते हैं। अच्छा नरेंद्र जी, आप कर्क के बारे में बताएंगे, आप सोच के रखिए, इसके बाद आप बताएंगे। हाँ बताइए। हाँ बोले बताइए। मैं। अच्छा, और बस इनमें बचपना बहुत होता है। क्यों क्यों बचपना होता है? क्योंकि फुर्तीले होते, इधर से उधर होना इनको। और मिथुन राशि है, से बुध तत्व की राशि है। मिथुन राशि का लॉर्ड बुध होते हैं। बुध देव कौन है, क्या बोलते हैं अपन उसको? प्रिंस है, प्रिंस। प्रिंस है, युवराज है, बच्चे ग्रह हैं, है ना? ठीक है। तो वो कितने भी बड़े हो जाएंगे उनमें बचपना रहता है, एक तेज रहता है चेहरे पे, है ना? ठीक है। हाँ मतलब बचपना, चाहे वो 70 साल के 80 साल के हो जाएंगे, लेकिन एंजॉय करना लाइफ को, बातें ऐसी करना, खुद भी हंसना, सबको हंसाना, इस टाइप के होते हैं। मतलब कोई बात को सिंसियरली लेना ही नहीं है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड लेती हूँ। है, मेरी मिथुन राशि है। मेरे हस्बैंड मैंने कहा की मेरी मिथुन राशि, राशि है। मैं उनको कहती हूँ कभी आप सीरियस होते ही नहीं हो, कोई बात कुछ भी उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम मैं बताऊंगी, वो अरे ठीक है ना, हो गया, वो अपना मोबाइल में लग जाएंगे मूवी देखने। तो होता है मिथुन राशि का ऐसा। दिमाग में ये जब चलती रहती है सारी बातें दिमाग में चलती, कहाँ से क्या लॉजिक बिठाना, कहाँ से क्या एडजस्ट करना है। बिल्कुल ये चीज होती है। हाँ नॉलेज बहुत होती है इनको, बहुत नॉलेज होती है। आप इनसे किसी भी फील्ड पे बात कर लो, ये नहीं है कि अपनी फील्ड, किसी भी फील्ड पे बात करो, बिल्कुल वो जवाब देते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज गेन करने का बहुत मन होता है। हर चीज गेन करते हैं वो बुद्ध वाले, है ना? तो ये है कि कहीं से कुछ मिल गया, न्यूज पढ़ ली, कुछ मिल गया वो पढ़ लिया, सब तरफ से गेन करते रहते हैं। बुद्ध आदित्य योग जो आप लोग ने पढ़ा है उसमें भी यही होता है ना, गेन करने की इच्छा रहती है बहुत ज्यादा, हर जगह सब कुछ बस हम ले लें कहीं से भी। ठीक है, और बताइए मिथुन राशि के बारे में। इसकी दिशा पश्चिम होती है। बस बुक मत खोलिएगा। ठीक है। ये आपकी ईमानदारी है। जो भी बताए मन से बताए, सच में बता रही हूँ, अगर ये क्लास में आपने ऐसे कर लिया ना, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे आप, कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में बैठ जाएंगी ये बातें। हाँ बताइए मंजू जी, और बताइए। इनका चंचल नेचर होता है, इसलिए कब क्या कुछ भी कर बैठे, कुछ कह नहीं सकते। और बस, और ना एक रिलेशन में रहना इनके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। और और एक इनका इनका प्रतीक, ये पुरुष प्रधान राशि है। हाँ से हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते जाइए, कुछ भी बोलो, बोलते जाओ बस, है ना? देखिए अपन इतने सारे लोग हैं क्लास में, कोई ना कोई तो अपने को सही करेगा ना। हाँ बताइए, और बताइए मंजू जी। इनको मतलब गुस्सा तो आता है, लेकिन है ना, शांत भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, कौन सी राशि है ये मिथुन राशि है और बुध इसके स्वामी है। नहीं, चर स्थिर द्विस्वभाव कौन सी है ये? चर राशि, मिथुन। मिथुन राशि द्विस्वभाव वाली राशि है। द्विस्वभाव वाली राशि है, बिल्कुल।
अब आपने बुध का कनेक्ट कर दिया, मिथुन का कनेक्ट कर दिया, द्विस्वभाव कनेक्ट कर दिया, यानी कि कंफ्यूजन रहता है इनको हर बात में, ऐसा करें नहीं करें, करें नहीं करें, द्विस्वभाव राशि है ना, कंफ्यूज रहते हैं लोग। और बुध से कनेक्ट कर दिया अपन ने, है ना। हाँ, इस तरह से अपन राशियों को देखते हैं कि इनमें क्या क्या, जो ये मिथुन राशि का होगा, क्या क्या इसके गुण धर्म होंगे, जो आप लोग के कोर्स में है। काल पुरुष की कुंडली से कनेक्ट करिए इसको, मिथुन राशि को। कौन से हाउस में आ जाएगी ये? तीसरे तीसरे में। हाँ, चौथे चौथे हाँ। चौथे अरे, तीसरा ही है, तीसरा है। तीसरे में मेष, वृषभ और मिथुन, है ना, तीसरे भाव में आ जाएगी। तो बताइए तीसरे हाउस से कौन सा, अगर मैंने बताया अंग? छाती, कंधे। मतलब गर्दन के नीचे वाला भाग, हाँ, गर्दन के नीचे वाला भाग। शरीर की भुजा हिस्सा हाँ, नीचे। इसीलिए अगर आपको कोई कुंडली आती है, आपको ये देखना होता है कि ये जातक खेल कूद में कैसा निकलेगा, तो क्या देखते हैं? थर्ड हाउस देखते हैं और बुध देखते हैं उसका, क्योंकि बुध बच्चा है, खेल कूद में वही निकलते बुध अच्छा। और थर्ड हाउस देखते हैं, हाथ देखते हैं, और थर्ड उस बुध और थर्ड हाउस से कनेक्ट करते हुए अपन उसकी प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है। इसके बाद कर्क राशि, नरेंद्र जी आप बताइए कर्क राशि के बारे में। मैम ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बता दूंगा मैम। एक मैंने तो आपको ये बता दिया था 5 जल मिनट। हाँ जल तत्व राशि है मैम, और इस हाँ राशि के स्वामी चंद्रमा रहेंगे। और ये मतलब जल की तरह ही होता है इनका व्यवहार, मतलब बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, मतलब जो जैसा व्यवहार करते हैं ये उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे इंदिरा, गुरुजी ने बताया था इंदिरा गांधी की कुंडली भी कर्क राशि की थी। मतलब इन लोगों के पास सोना और जमीन होती है, हाँ और इनमें हिटलर शाही का गुण भी आ जाता है जब किसी हाँ। के लिए, जब और उनके। और आपने कभी इंदिरा गांधी जी की वीडियो देखी हो तो आपने देखा होगा, वो हर एक, ठीक है, वो अपन मानते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन था, लेकिन वो जहां जाती थी हाथ जोड़ के सबसे मिलना, भीड़ में चले जाना, अपने बॉडीगार्ड्स को भी छोड़ देती थी, वो एकदम से चली जाती थी जिसके साथ गए। ये अपन मान सकते हैं कि उनको ये सब करना पड़ता था, लेकिन फिर भी हर एक के लिए करना आसान नहीं होता, है ना। तो कर्क राशि बिल्कुल आपने कनेक्ट किया, उसको बहुत अच्छा किया, इंदिरा गांधी से कनेक्ट किया कि उनकी नहीं, वो गुरुजी ने बताया था तो वो नाम याद था मुझे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो मतलब मैंने सोचा उन पे फॉलो करो तो जल्दी याद हाँ, रह जाएगा। बिल्कुल वही, यही होता है। जो गुरु जी पढ़ाते हैं उनको बस याद रखिए और उसको कुंडलियों पे लगाते जाइए, बस उन नियम्स को, रूल्स को लगाते जाइए। और कई बार ये होता है कि हम अगर उसका लॉजिक बताना भूल गए हैं, तो अपना दिमाग यूज करके ये देखिए कि अगर गुरुजी ने ये चीज बताई है तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। जी फिर और बताइए कर्क राशि के बारे में, और क्या होगा? मैम, और तो नहीं बता पाऊंगा मैं ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है, बताइए बताइए, चर राशि है ये, देखिए सोचिए क्या बताना है, मैम बस मैंने सोचते रिवीजन भी जाइए। नहीं किया ना। नहीं, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, अपन लोग बस ऐसे यहीं पे डिस्कस करेंगे। चर राशि है तो क्या होगा? अब इंदिरा गांधी थी, वो बैठती थी क्या? मैम भागती रहती मैम थी, भागती रहती थी। चंचल होंगे, और वैसे भी मैम इनका स्वामी चंद्रमा है तो मन तो हाँ, चंचल होगा ही इनका। चंद्रमा, मन चंचल होगा, बिल्कुल। जी बहुत ज्यादा एकदम अप एंड डाउन, गुस्सा आया एकदम से ठंडा हुआ, किसी की बात बुरी लगी उसको फटाफट सॉरी बोला, छोड़ दिया, और है मैम ना। ऐसा ही बोल सकते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से नेताओं की, राजीव जी की कुंडली भी थी, मतलब एक जनता इनके लिए दीवानी हो सकती है एक समय पे। हाँ, इसका इसका एक और रीजन भी होगा। जी इसका रीजन ढूंढ, आपने कर्क राशि देख ली, कर्क राशि के आपने पूरे करेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि ये चर राशि है, फिर ये कौन सा वर्ण है ना, कौन सी दिशा है। ब्राह्मण वर्ण, हाँ, वर्ण ये तो सब ब्राह्मण है। सब देखिए। हाँ, उसके बाद में कर्क राशि आपने ये भी बोल दिया कि चंद्रमा इसका स्वामी है, तो स्वामी चंद्रमा से जी कनेक्ट कर दीजिए। चंद्रमा मन का कारक है, यानी कि ये लोग कैसे होते हैं? इमोशनल होते हैं, दिल से जुड़ते हैं सबसे, है ना। और अगर अगर कुछ हो जाए तो परेशान भी बहुत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो, क्योंकि वो भूल नहीं पाते हैं, इमोशनल होते हैं, है ना।
जल तत्व राशि है। और बताइए और क्या है? आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जल तत्व है तो वो घुल मिल जाते हैं दूसरों में। उसके बाद में आपने चंद्रमा को कनेक्ट किया, उसके बाद एक और प्लैनेट कनेक्ट करेंगे, वो कौन सा होगा? चंद्रमा के बाद हाँ, नहीं आ रहा मन। डिवाइस करिए कि आपने उच्च नीच पढ़े हैं, मूल त्रिकोण पढ़े हैं, उसमें क्या गुरु उच्च का गुरु होता उच्च है। का हो जाता है। जो आपने बोला कि अधिकतर नेताओं की कुंडली कर्क राशि के, तो ये क्या होता है? क्या कह रहा है? गुरु बृहस्पति देव की उच्च राशि है, तो इसीलिए उनमें गुरु के गुण भी आ जाते हैं। ठीक है नरेंद्र अच्छा। जी? हाँ, जी जी। ये ऐसे कनेक्ट करते जाइए। और बिल्कुल आगे कुछ नहीं पढ़ने का होता है, अपने दिमाग में सब पढ़ लिया हमने। कर्क राशि पढ़ ली हमने, चंद्रमा के गुण धर्म पढ़ लिए हमने, गुरु बृहस्पति देव के गुण धर्म पढ़ लिए, और उनको इकट्ठा करके हमने कर्क राशि ये की डेफिनेशन सबसे तैयार ज्यादा दिक्कत ही मैडम होती है कर्क राशि वालों में, ये इमोशनल बहुत होते हैं और अपने अंदर जो है ना बात को रख लेते हैं। जैसे किसी से कोई आपने कह दिया, जरा सी बात कह दी और आपने तो आई गई कर दी कि चलो ठीक है, कोई आपको ध्यान भी नहीं रहा, लेकिन वो गांठ बांध लेंगे कि अरे यार ऐसा है। ऐसा हुआ कर्क था। कर्क राशि की अगर आपकी पत्नी है, आपने कह दिया कि आज सब्जी में वैसा था, खराब है, और तो आपने तो कह दिया, आई गई बात हो गई, लेकिन वो बिल्कुल ध्यान रख लेंगी। ध्यान अच्छा रखे। मेरे को बनानी नहीं आती है, मेरे को अच्छा ये है, तो बहुत इमोशनल हो जाएंगी। इमोशनल हो जाएगी, लेकिन आगे से वो गलती भी नहीं करेंगी, उस बात को मैं ध्यान कहता हूँ रखेंगी, कि वो इस काम समय दोबारा होगा भी कर्क नहीं। राशि वालों से डील करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बड़ा आप मुश्किल समझ होता है। नहीं पाओगे कि सामने वाले को क्या बात आपकी हर्ट कर गई। हट कर गए, बिल्कुल सही। अच्छा चलिए, अब वेद प्रकाश जी सिंह राशि के बारे में बताइए, फिर देवयानी मैडम आने वाली होंगी। सिंह राशि का एक्सप्लेन कर दीजिए आप जल्दी से। सिंह राशि वाले थोड़े से ना एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं, तो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को ही ओबे करे और हमारी बात को माने। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ बॉस वो बिल्कुल सही बॉस कह हो। रहा हूँ, सूर्य की हाँ, वजह से। सूर्य उसका उनके स्वामी होता है। अंडर में किसी के काम करने में उनको दिक्कत होती है। जी जी, किसी के नीचे काम नहीं कर सकते हैं, वो अपने नहीं, खुद ही का काम करना चाहते खुद हैं। ही का काम करते हैं, और अगर करते हैं तो इरिटेट होते रहते हैं वो। जी जी भाई, इसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर उनका वैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बताइए। आपने वैसे अग्नि सिंह तत्व तो है, अग्नि तत्व थोड़ा सा एग्रेसिव अग्नि होते तत्व हैं, है, फास्ट है ना, तो एग्रेसिव तो रहते हैं। हर काम राइट। में अपना को चाहते हैं कि फटाफट काम हो जाए, हाँ, है ना। और चर ये वो राशि वेट है। नहीं करना चाहते, किसी काम के लिए वेट नहीं करेंगे कि ये काम चाहेंगे कि हमारा काम तुरंत हो जाए, हाँ, और नहीं होता है चर तो फिर राशि, उनको जरा दिक्कत होती है। बिल्कुल चर राशि भी है ना। और जी फिर उसके बाद सिंह से कनेक्ट, शेर से कनेक्ट कर देंगे अपन भाई, उसको, कह रहा है हूँ, ना? सिंह जो है ना, वही है ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमेशा अपनी बात मनवाना चाहते हैं, दूसरों अपनी बात को मानना डोमिनेट चाहते हैं, रहते हैं हमेशा। करवाना चाहते हैं, करना नहीं चाहते काम। जी भाई, मैं कर करवाने अपनी की बात ही बहुत अच्छी मनवाना क्षमता चाहते हैं, होती है। है ना। सबसे बड़ी बात है, आप सिंह राशि वालों के अंदर एक बात नोट करिएगा, वो मानते नहीं किसी को, मूडी बहुत होते हैं। जी जी आपको उनके मूड का पता नहीं चलेगा। आप शेर को देखेंगे लेफ्ट जाते जाते, कब वो राइट मुड़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही सिंह राशि वालों का होता है कि वो कब चेंज कर जाएंगे अपना, कहाँ जाते जाते क्या कर देंगे, ये उनका नहीं पता चलता। फिर उसकी दिशा बताइए, उनकी प्रकृति बताइए, उनका वर्ण देखिए, क्योंकि ये वर्ण वगैरह आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देवयानी मैम आ गई हैं। आप लोग मैं क्वेश्चन डाल दूंगी, और ये रिवीजन करिए। आज अपन ने सिंह राशि तक कर लिया है, उसके बाद में अपन कन्या से मीन तक करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आप लोग सब देखिए, अपने मन से सोचिए, अपने मन से लिखिए, किताब में से पढ़िए, उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लीजिए समझ के। ठीक है, आप कम चलिए। से कम एक दो चैप्टर के सीधे क्वेश्चन करके 100-200 डाल दीजिए एक साथ में, और फिर उसको डिस्कस करिए है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ ये इसका जवाब हमें देना है। प्रकाश जी, हमें क्या होता है, हमें पूरी क्लास के साथ चलना पड़ता है ना। जी नहीं नहीं हमें ये देखना पड़ता है कि कुसुम लता जी हैं, वो जॉब कर रही हैं, और उनकी जॉब भी ऐसी है, बहुत बिजी रहती हैं, तो उनके हिसाब से हमें पूरी क्लास के हिसाब से चलना पड़ता है ना। हम लोग को सबको लेके चलना है। डालूंगी क्वेश्चन, लेकिन लिमिट जी में जी जितने कर सकें। ठीक है, ओके। जय गणपति की। देवयानी जी क्लास जी संभालिए। जय गणपति की। जय गणपति। जय DNF गणपति की दीदी।